जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आप एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। और क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि पूरी विधि क्या है, और फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते रहेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। पूरी विधि देखने के लिए वीडियो को पूरी देखें। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है लक्ष्मी प्राप्ति की। कहते हैं ना कि जब सारे प्रयत्न आपके विफल हो जाएं और एक तरीके से साधक अपना जो उसका मनोरथ है वो इस साधना के माध्यम से अवश्य पूरा कर सकता है। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने अनेक प्रकार के साधना और प्रयोग दिए हैं, और इन साधनाओं में सामग्री की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ सामग्री की तो आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इस साधना में आपको एक तो आपको साबर सिद्धि यंत्र, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए, या फिर उसकी जगह श्री दत्तात्रेय यंत्र आप रख सकते हैं, या फिर श्री यंत्र भी रख सकते हैं। ठीक है। और एक आपके पास में कमल गट्ठे की माला होनी चाहिए। दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। यंत्र में से केवल एक ही यंत्र आपके लिए जरूरी है। या तो आप दत्तात्रेय यंत्र ले लें, या फिर श्री यंत्र हो आपके पास में, या फिर साबर सिद्धि यंत्र हो। और अगर मेरे विचार से आप साबर सिद्धि यंत्र रखते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी जो आपकी साधनाएं हैं साबर की मंत्रों की, उनमें भी वो आपके काम आएगा। और कमल गट्ठे की माला आपको चाहिए। दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और जिन भाइयों को भी ये सामग्री चाहिए, ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सामग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये एक बहुत ही अद्भुत साधना है, और इसे आप कभी भी सिद्ध कर सकते हो। बस आपको एक ध्यान आपको रखना है कि जिस दिन आप साधना शुरू करो उस दिन जो है रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। मतलब कि रोहिणी नक्षत्र में आपको साधना शुरू करनी है, बस ये आप ध्यान रखना। और इस साधना का मैं किस लिए कह रहा हूँ रोहिणी नक्षत्र के लिए, कि साधना पूर्ण होने में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहता है। और ये साबर मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली और आश्चर्यजनक मंत्र है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इस मंत्र को मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको ये साधना आज आपको बताने जा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छे लेवल की और प्रभावशाली साधना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस साधना का जो आप हवन करें वो पूर्णिमा के दिन आपको करना है। मतलब कि साधना तो रोहिणी नक्षत्र में आप शुरू कर लें, लेकिन जब भी आप हवन करें केवल पूर्णिमा के दिन हवन करना है, और खुले आसमान में, आसमान के नीचे आपको हवन करना है। कमरे के अंदर नहीं करना है ये हवन। ठीक है। और अगर कमरे आपके पास नहीं है या ऐसा कोई पर्याप्त स्थान नहीं है तो मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं। कहीं भी मंदिर में जा करके खुद भी कर सकते हैं। वहाँ कोई पंडित को बोल देना, कुछ थोड़ी बहुत दान दक्षिणा दे देना, और वो आपका प्रबंध कर देगा। और बाकी मंत्र को आपने गोपनीय रखना है। ठीक है। इस साधना में क्या होता है कि इस साधना में लक्ष्मी जी को सौगंध दी है, और वो हमेशा आपके घर परिवार पर कृपा बरसाती रहे, और आपके सभी कार्यों को जो धन की वजह से रुक गए हैं उन्हें पूरा करती रहे, और प्रत्यक्ष होकर के संपूर्ण कार्यों में सहयोग दे।
ये जो मंत्र है ये नाथ संप्रदाय की साधनाओं में आता है, ठीक है, और ये काफ़ी रहस्य अपने अंदर संजोए हुए है। देखो मेरा प्रयत्न तो ये है कि मैं आपके समक्ष वो सभी साधनाएं लाऊं जो कि सिद्ध साधुओं के द्वारा जांची परखी गई हैं, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। चलो फिर भी मैं एक और रहस्य से तुम्हें इसके से परिचित करवा देता हूँ। ये सागर मंथन के टाइम में जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो नारायण जी ने उन्हें वरा था, और लक्ष्मी के साथ में चंद्र और अप्सराएं भी सागर मंथन के समय प्रकट हुई थी। तो चंद्रमा को भगवान शंकर ने धारण किया था और अप्सरा जो थी वो इंद्र की सभा में सौंप दी गई थी। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है वो लक्ष्मी जी का भाई हुआ, ठीक है, वो लक्ष्मी जी का भाई है। और वो जब भी इंसान को कोई जरूरत पड़ती है तो किसी ना किसी प्रयत्न से वो इस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है कि उसे श्रेष्ठता मिले। एक तरीके से आप मान के चलिए कि इसमें लक्ष्मी जी को जो उनका भ्राता है चंद्र, उसकी सौगंध दी जाती है, ठीक है। खैर फिर भी अब मैं आपको इस साधना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये साधना आपको किस प्रकार से करनी है। साधना विधि जो है वो केवल 21 दिन की साधना है ये, और कमल गट्ठे की माला से आपको 21 माला मंत्र रोज आपको जाप करना है, ठीक है, 21 दिन तक लगातार। रोहिणी नक्षत्र में साधना आपको शुरू करनी है, वो आप दिखवा लेना किसी भी पंडित से कि भाई रोहिणी नक्षत्र किस दिन और कहाँ किस टाइम में पड़ रहा है, तो उसको दिखवा लेना। इस साधना में कैसे भी वस्त्र तुम पहन सकते हो, सिर्फ काला रंग के वस्त्र नहीं होना चाहिए बस, बाकी किसी भी किस्म के वस्त्र तुम धारण कर सकते हो। और साधना का जो टाइम है वो शाम के टाइम 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच है। 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कभी भी कर सकते हो तुम ये साधना, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एक पीले रंग का बजोट मैं बता देता हूँ कि एक जो चौकी होती है, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दें, और उस पर जो यंत्र है आपका, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो दत्तात्रेय यंत्र हो, चाहे वो साबर सिद्धि यंत्र हो, केवल एक होना जरूरी है, ठीक है। उस यंत्र को स्थापित कर दें, यंत्र का पूजन करेंगे आप। गुरु हैं आपके तो गुरुदेव का पूजन करेंगे, ठीक है। जिनके गुरु नहीं है वो शिव को गुरु मान करके और भगवान शिव का पूजन करेंगे और गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद जो नौनाथ हैं वो उनको नमस्कार भी करेंगे और आदेश बुलाएंगे, ठीक है। अगर दत्तात्रेय यंत्र मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दत्तात्रेय यंत्र आपके साथ है तो उससे साधना में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता और पूजा आसान हो जाती है। उल्टा सीधा जैसा भी रख लिया जाए, जैसा भी जाप कर लिया जाए, कहने का मतलब ये है कि कोई किसी चीज़ का कोई भी गलत प्रभाव नहीं होता है। और इसमें आपको जो आपको कहना है ना कि ये बहुत ही श्रेष्ठ यंत्र है, मेरे कहने का मतलब ये है, सारी चीज़ें छोड़ करके आप ये मान लीजिए कि ये बहुत ही श्रेष्ठ यंत्र है। और जब आप पूजन कर लें, गुरु जी का भी पूजन कर लें, गणेश जी का पूजन कर लें, और फिर कमलगट्ठे की माला से 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। कहने का मतलब यह है कि गुरु मंत्र की तो एक माला पहले कर लें और एक माला मंत्र लक्ष्मी जी का मंत्र करने के बाद कर लें, ठीक है। आगे पीछे एक एक माला लगा लें। और मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, मंत्र इस प्रकार से है, छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा मंत्र है। इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है, अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है। आसन लाल रंग का होने चाहिए, थोड़े से पुष्प रख लें लाल रंग के, वो चढ़ा दें, सिंदूर का टीका लगाएं और शुद्ध देसी घी का एक ज्योति लगाएं और अगरबत्ती धूप बत्ती
जो भी आप लगाना चाहें वो लगा दें। ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो। ठीक है। छोटा सा मंत्र है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 21 माला का जप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि लक्ष्मी जी को जबरदस्ती खींच करके ले आएगा। आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगी माता। ठीक है। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है, साबर मंत्र है, और इस साधना को मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग करें जो हर प्रकार से निराश हो गए हैं, जो हर प्रकार से उम्मीदें छोड़ करके बैठ गए हैं, इस मंत्र की साधना वो जरूर करें। ठीक है। और ये मंत्र अपने आप में इतनी शक्ति संजोए हुए है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब आप करेंगे तो आपको स्वयं अंदाज़ा लग जाएगा। इसमें अनुभव भी आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, लेकिन आपको सिर्फ करना क्या है कि एक माला गुरु मंत्र की और एक माला बाद में, मतलब मंत्र जाप करने के बाद लक्ष्मी जी का एक माला बाद में गुरु मंत्र की जरूर आपको जाप करना है। और ये गुरु मंत्र की जो जाप करेंगे वो कमलगट्ठे की माला से ही कर लेना। ठीक है। उसी माला से आपको करना है, और कमलगट्ठे की माला से ही आपको लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है। मंत्र ऊपर मैं वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ से मंत्र को नोट कर लेना। और ये साधना मेरी खुद की अनुभूत साधना है ये, इसलिए मैं आपको इस साधना के बारे में मैंने आपको काफ़ी लेट बताया है। और इस साधना के विषय में जितना भी कहा जाए, आप ये मान करके चलिए कि उतना ही कम है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।